बहराइच में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल प्रखंड मिहींपुरवा द्वारा जन जागरण के उद्देश्य से एक विशाल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार यात्रा मिहींपुरवा से शुरू होकर चितलहवा, रजनवा बॉर्डर, भगड़िया चौराहा और गौरा पिपरा सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप सिंह अवध प्रांत से संबोधित करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए समाज को सजग रहना आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई। इस यात्रा का आयोजन विभाग उपाध्यक्ष संदीप सिंह द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष तरुण सिंह विहिप, अजीत सिंह जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ, प्रवीण जी प्रांत सह संयोजक बजरंग दल, उमेश प्रताप सिंह प्रखंड संरक्षक, गुरमीत सिंह सह संयोजक, तरसेम सिंह प्रखंड उपाध्यक्ष, चंद्रिका प्रसाद, अरविंद कुमार, हृदय मौर्य, हरीश कुमार, चंद्रशेखर सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बजरंग दल केवल हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए ये जन जागरण यात्रा कर रहा है। अपना पैसा, अपना समय दोनों हिंदू समाज के लिए इकट्ठा करके आज यहाँ पर आया हुआ है। आप देख रहे होंगे एक चुनाव देश के अंदर चल रहा है। एक चुनाव देश के अंदर चल रहा है। उस चुनाव का नाम सुना ही होगा। कौन से राज्य में चुनाव हो रहा है? कौन बताएगा? बंगाल। बंगाल में चुनाव हो रहा है। बंगाल में चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो बंगाल का चुनाव बंगाल में हो रहा है, लेकिन बात भारत के अंदर हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। बंगाल की परिस्थिति आज ऐसी हो गई है कि बंगाल के अंदर हिंदुओं का जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, बंगाल के अंदर हिंदुओं में जिस प्रकार से उनकी दुर्दशा कर रही है, ठीक उसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार ये सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल से सटी हुई ये भारत की सीमा, इस भारत की सीमा में जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, इस भारत की सीमा पर जो लव जिहाद हो रहा है, इस भारत की सीमा पर जो अवैध नशे की तस्करी हो रही है, इस भारत की सीमा पर जो हिंदुओं के साथ अनर्गल तरीके से व्यभिचार हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, भारत में रहकर ही भारत के लोगों के साथ जो ये इस्लामीकरण हो रहा है, ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। ठीक उसी प्रकार से आज ये नेपाल की जो बॉर्डर है, आपको लगता होगा हम बड़े सुखी और संपन्न तरीके से इस नेपाल बॉर्डर पर रह रहे हैं, क्योंकि हमको मैं और मेरा परिवार, क्योंकि हमको मैं और मेरा घर, क्योंकि हमको मैं और मेरा मोहल्ला, हम सुखी हैं, बस इतने में ही चल रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, जिस ये बॉर्डर पर ये हमारा मित्र देश नेपाल है, ये बहुत अच्छा देश है। इसके अंदर दुनिया में एक ही देश ऐसा होता था जिसको हिंदू राष्ट्र बोलते थे, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि नेपाल में भी उसी प्रकार से घटनाक्रम हो गया जो भारत के अंदर घटनाक्रम चल रहा था। और जो ये चाइना के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने नेपाल को सहारा बना करके, नेपाल के कंधे पर बंदूक रख करके भारत की ओर उसका मुख कर दिया है। ये नेपाल की सीमा है। आपको लगता है यहाँ पर कोई तार बिछा हुआ है? ये नेपाल की सीमा है। आपको लगता है यहाँ कोई बाड़ लगा हुआ है? ये नेपाल की सीमा है और भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे हैं। लेकिन हमारे इन संबंधों का दुरुपयोग आज नेपाल की सीमा से अवैध तस्करी भी किसकी तस्करी होती है? नशे की, कोकीन की, गांजे की,
इस प्रकार का नशा नेपाल के रास्ते से भारत में आ जाता है। और भारत में भी कहा जाता है जो भारत का ये सीमावर्ती क्षेत्र है, जो भारत का ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को पहले नशे के जाल में फंसाने का काम किया जाता है। उसके बाद नेपाल से हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को ये इस्लाम के लोग लव जिहाद करके भारत में आकर के उनको रखते हैं, उसके बाद उनको कलमा पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको धर्मांतरण कराते हैं। ये कितना देश का दुर्भाग्य है। हम हिंदू समाज के लोग हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का क्षेत्र ज्यादा मुझे लगता है शिक्षित क्षेत्र नहीं है। यहाँ जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है, आपको भी पता होगा यहाँ कितने डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, कितने इंटर कॉलेज बने हुए हैं, कितने स्कूल खुले हुए हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का जो व्यवस्था होनी चाहिए वो शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है जैसा शिक्षा और समृद्धि यहाँ पर चाहिए थी। अभी भारत को इस बॉर्डर पर डेवलप करने में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन हमको यहाँ जागरूक होने की आवश्यकता है। नेपाल बॉर्डर पर हम हिंदू समाज के लोग यहाँ पर अगर हम जागरूक होंगे तो हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई माई का लाल धर्मांतरण नहीं करा सकता, कोई माई का लाल हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई माई का लाल हमको नशे की तस्करी में फंसा नहीं सकता। मैं पिछली बार जब यहाँ पर आया था तो मैंने देखा कोई सज्जन मुझे बता रहे थे कि जब नोटबंदी यहाँ पर लागू हुई थी तो हमको यहाँ किसी प्रकार से नोट को बदलवाने में कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो अवैध धंधे होते हैं, अवैध प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ लेन देन करके अपना रास्ता निकाल लिया था। अब ये भारत के सीमा पर रहने वाला जो ये हिंदू समाज है, यहाँ पर जो हिंदू समाज है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा, हिंदू समाज को भी मुखर होना पड़ेगा, हिंदू समाज को भी जन जागरूकता फैलानी पड़ेगी। अब आप सोचिए, मैं लखनऊ से चल करके यहाँ नेपाल बॉर्डर पर भाषण देने के लिए क्यों खड़ा हूँ भैया। यहाँ पर ये जितने भी माताएं बहनें खड़ी हुई है, सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें खड़ी है। आज इनको जागरूक होने की आवश्यकता है, इनको बताने की आवश्यकता है ये लव जिहाद क्या है। ये जो मुल्ले मौलवी लोग बैठे हुए हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर भी अपने ही देश के अंदर ये कितने प्रतिशत हैं, और आज इनसे हम डर करके इनका सामना करने से भी कतराते हैं, इनके सामने डर करके अपने हथियार डाल देते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हमारे हिंदू भाई बहनों पर अपना दबाव बना लेते हैं। आज डरने की जरूरत नहीं है, आज जागरूक होने की जरूरत है। ये हिंदुओं का देश है। आज अपने ही देश के अंदर हमको अस्त्र और शस्त्र उठाना पड़ेगा, अपने ही देश के अंदर हमको अपना सिर उठाकर जीना पड़ेगा, अपने ही देश के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद से ऊपर उठ करके केवल एक राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ेगी। जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो ये देश हमारा है, ये समाज हमारा, हमारे लोग हैं। हम किसी भी जाति के साथ जातिवाद नहीं करेंगे, हम किसी भी जाति के साथ मतभेद नहीं करेंगे, हम किसी भी जाति के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्याभिचार नहीं करेंगे। जब ये हिंदू समाज इस बात को सोच लेगा, इसको विचार कर लेगा, तो कोई माई का लाल हमारी बहन बेटियों को ना धर्मांतरित कर पाएगा, ना हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर पाएगा, और ना ही हमारी बहन बेटियों को, हमारे हिंदू लोगों को कोई माई का लाल कलमा पढ़वा पाएगा। और ये तभी होगा जब हमारी जागरूकता आएगी, जब हम जागरूक होंगे। और हमको आज जाकर देखो, आज ये हमारे हिंदुस्तान के पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए हैं, आज हमारे साथ इनका सहयोग है इसलिए हमारे साथ खड़े हैं। अरे जाकर देखो पाकिस्तान के अंदर, जाकर देखो बांग्लादेश के अंदर, उनके देश के जो पुलिस वाले हैं, उनके देश के लोग हिंदुओं के साथ पुलिस वाले किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जरा जाकर देखो। पाकिस्तान के पुलिस वाले भी अपने ही मुल्ले मौलवियों का साथ दे करके उनको ही धर्मांतरण करने में सहयोग करते हैं, हिंदू लोगों को धर्मांतरित करा करके मुसलमान बनवा देते हैं। विचार करो। और हमारे देश के अंदर भी जिस प्रकार का वातावरण है, उस वातावरण में भी हम सबको भी अपने